राधे राधे। हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे वर्ष के सबसे पवित्र और फलदायी माह मार्गशीर्ष मास की। यह वही महीना है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इसे गीता मास भी कहा जाता है। यह महीना केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि सत्कर्म और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। कहा गया है, मार्गशीर्ष मासम च महिषाम मासाणाम कृष्ण स्वयं, अर्थात सभी महीनों में भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष को स्वयं अपना प्रिय महीना बताया है। और साल 2025 में मार्गशीर्ष मास की शुरुआत 6 नवंबर से हो गई है, जिसे हम अगहन मास भी कहते हैं, और यह 4 दिसंबर तक रहेगा। और इस माह में किए गए दान, दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास में दीपदान का क्या महत्व है और हमें इस मास में दीपदान क्यों करना चाहिए। किन किन जगहों पर आप दीपदान कर सकते हैं, दीपदान के नियम क्या क्या होते हैं। साथ में ही मैं आपको मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी जिन्हें करने से आपके घर में धन में वृद्धि होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास में दीपदान करने के क्या क्या लाभ होते हैं। इस मास में दीपदान करने से घर में धन और सुख समृद्धि का वास होता है। लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और दरिद्रता दूर होती है। परिवार में शांति और सौहार्द बढ़ता है। झगड़े, मतभेद और रोग नष्ट होते हैं। इस मास में दीपदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ में ही अगर आपके ऊपर कोई पितृदोष है तो मार्गशीर्ष मास में दीपदान करने से वह पितृदोष शांत होता है और कुल में कल्याण होता है। इस दीपदान से कर्मों का अंधकार मिटता है। व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भाग्य का उदय होता है। अगर आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है तो मार्गशीर्ष मास के दीपदान से व्यापार और नौकरी में प्रगति होती है। अब हम जानेंगे कि हमें दीपदान किन किन स्थानों पर करना है। पहला, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के मंदिर में दीपदान करना और तुलसी के पास या श्री विष्णु की प्रतिमा के आगे दीप जलाना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तुलसी माता के पास दिया जलाने से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दूसरा, आप घर के द्वार पर, मुख्य प्रवेश द्वार, दरवाजे पर दीप जला सकते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार पर दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। यह लक्ष्मी को घर बुलाने का संकेत होता है। तीसरा, आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शिव का वास होता है। शनिवार या गुरुवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितरों की शांति होती है और शनि दोष दूर होता है। चौथा, आप किसी नदी, तालाब या कुएं के किनारे दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जल स्रोत पर दीपदान करने से जीवन में तरक्की और मन की शांति प्राप्त होती है। इसे जल दीपदान कहा गया है, जो अत्यंत पुण्यकारी होता है। पांचवा दीपदान आप किसी गौशाला या मंदिर के प्रांगण में कर सकते हैं, क्योंकि गाय के सामने दिया जलाने से गौमाता प्रसन्न होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। छठा दीपदान आप अपने रसोई घर, अन्न स्थान में कर सकते हैं। सुबह शाम चूल्हे के पास एक छोटा दिया जलाने से अन्न और संपन्नता बनी रहती है। इन स्थानों में से किसी भी स्थान पर आप मार्गशीर्ष मास में दीपदान कर सकते हैं। जानते हैं दीपदान के नियम क्या है? आप पीतल, मिट्टी या घी का दीप ले सकते हैं, क्योंकि यह सबसे शुभ होता है, और सुबह गाय के घी का और शाम को तिल के तेल का दीपक जलाना श्रेष्ठ है। आपको दीपक की बाती नॉर्मल ही बनानी है और उसे आपको पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर रखना है। दीपदान आप सुबह सूर्योदय से पहले और शाम सूर्यास्त के बाद ही करेंगे, क्योंकि दोनों ही समय दीप जलाना शुभ होता है। मार्गशीर्ष मास में दीपदान के लिए गुरुवार और रविवार विशेष रूप से शुभ दिन है। दीपदान करते समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो सर्वतमः पहा, दीपेन साध्यते सर्वम, संध्या दीपम नमोस्तुते। दीपदान करते समय मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें। कोई दिखावा हो, न कोई लोभ, केवल भक्ति और प्रेम भाव रखें।
मार्गशीर्ष मास में 11 या 21 दीपक जलाने का विधान है। पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि में 108 दीपक का दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है, तो आप दीपदान की संख्या इनमें से ही रखें। अब मैं आपको मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिन्हें करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती है। आपको प्रतिदिन या विशेषकर गुरुवार को तुलसी माता के पास घी का दीप जलाना है। इससे घर में अन्न, धन और संतोष की वृद्धि होती है। मार्गशीर्ष मास में श्री विष्णु भगवान को पीला पुष्प और तुलसी अर्पित करें, क्योंकि मार्गशीर्ष में भगवान विष्णु की पूजा से कर्ज मुक्ति और स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस मास में अन्न, वस्त्र या तिल दान करने से पुण्य 1000 गुना बढ़कर लौटता है। ये महीना सत्कर्म और दान का काल माना गया है। इस मास में गीता का जन्म हुआ, इसलिए गीता के 18 अध्यायों का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन से संकट दूर होते हैं। घर में दीप जलाकर संध्या आरती करें और प्रत्येक शाम एक दीपक उत्तर दिशा की ओर रखकर जलाएं। इससे धन वृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर दीपदान करने से संतान, स्वास्थ्य, धन और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।